हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीपी ज्ञान हम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म अप्लाई कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, 14 मई 2025 से स्टार्ट हो गया है और 16 जून 2025 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 24 जून 2025 तक इस फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर आवेदन करिए क्योंकि पीईटी की वैलिडिटी अब 3 साल हो चुका है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी 3 साल के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आ सकती हैं, इसलिए फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आप पीईटी क्वालिफाई हैं तभी आप यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होनी चाहिए और इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको सिग्नेचर, फ़ोटो साइज़ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट पास रखना ज़रूरी है। फ़ोटो की साइज़ 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ आपका 30 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। साथ में 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ अगर आप इंटर या फिर यूजी, पीजी यानी बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम इस तरह का कोई चीज़ किए हैं तो आप वो भी डॉक्यूमेंट अपना पास में रखें, क्योंकि उसमें मार्क और यूनिवर्सिटी बोर्ड ने में सभी इंटर करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट पर आने के लिए आप सर्च करेंगे सिंपली किसी भी ब्राउज़र पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट रहेगा वैकेंसी का वो आपको दिख जाता है। अभी पीईटी का एडवर्टाइजमेंट है तो आपको पीईटी का फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप इसका जो भी है नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, प्रोसीजर पढ़ना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है उस पर नीचे वाले पे क्लिक करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एज क्वालिफ़िकेशन, एज रिलैक्समेंट दिखेगा, एज आपका क्राइटेरिया दिखेगा। आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए। अभी इसको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन का इस तरह का पॉपअप दिखेगा। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है। इससे आप रीड कर लेंगे 10वीं पास आपका होना चाहिए, जो भी इस तरह का आपका इसमें टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, जो भी डिटेल है आपको 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से करना है। टिक करके आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यदि आप पहले से कभी पीईटी का फॉर्म भरे हैं तो यस करेंगे। यस करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड कर लेंगे, आपका डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप कभी नहीं भरे हैं तो नो पर क्लिक करके प्रोसीड करना। नो पर क्लिक करके प्रोसीड करते हैं तो इससे आपका पूरा डिटेल आपको फिल करना होता है। और अगर आप पहले पीईटी का फॉर्म भरे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वही आपका सेम आ जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे पहले भरे होंगे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ डिफरेंट होगा, तो ऐसे में आप नो करके अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर पहले भरे हैं भी हैं या नहीं भरे हैं तो आप नो भी करके प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम डालना है। कैंडिडेट नेम जो भी आप डालिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से ही डालिएगा। आप कोई भी चीज़ गलत नहीं करिएगा, ध्यान से भरिएगा। कैंडिडेट नेम डालने के बाद आपको फादर नेम इंटर कर लेना है। फादर नेम इंटर करने के बाद आपको मदर नेम इंटर कर लेना है। ये आप हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। उसके बाद आप अगर यूपी से हैं तो यस करेंगे। डोमिसाइल अगर उत्तर प्रदेश है तो यस करेंगे। अगर डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश नहीं है तो नो कर देंगे। नो करेंगे तो आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करना होता है। और यदि आप यस करेंगे तो आपको कुछ डिटेल फिल करने होते हैं। जैसे यहाँ पे यस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फाइडर में डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसमें एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। अगर आप पर्सनल डिसेबल हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। यहाँ पे अगर कोई भी अगर आपके स्किल्ड प्लेयर हैं, खिलाड़ी वगैरह हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यानी अगर आप इसमें से नहीं है सारे में नो कर देंगे, अगर आपका कोई भी इसमें से नहीं है तो।
उसके बाद आपको होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जनरल, SC ST, जो भी कैटेगरी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ भी आप अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा, कोई भी चीज़ आप इसमें इनकरेक्ट नहीं फिल करिएगा। अभी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप का मोबाइल नंबर इसमें फिल कर लेना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो फिल कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी भी फिल कर लेना है, यानी जो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो यानी एक्टिव हो वो ईमेल आईडी इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद आप अगर शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आप इसमें मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू मैरिड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका है, एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी हैं तो यस करेंगे। अगर पूर्व एम्प्लॉय हैं तो एक्स एम्प्लॉय पर क्लिक कर लेंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर नॉट एम्प्लॉय पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा नीचे, आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्समेंट। अगर आप एज रिलैक्स के लिए क्लेम करना चाहते हैं, कहीं से आर्डर मिला हुआ है या फिर कोई भी आपको कोर्ट से आदेश मिला है एज रिलैक्स के लिए, तो यस करके अपना डिटेल फिल करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे एज रिलैक्समेंट फिल करने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए यस करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई आर्डर मिला हुआ है एज छूट के लिए तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नो पर ही क्लिक कर लेना है। नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब आपको यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल फिल कर लेना है। हाई स्कूल डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जैसे यूपी बोर्ड से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर, हाई स्कूल कब पास हुए हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और रोल नंबर भी आपको इंटर कर लेना है, जो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर होगा उसे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका जो हाई स्कूल का परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड मिलता है तो परसेंटेज, अगर नंबर सिस्टम होगा तो परसेंटेज डालेंगे, ग्रेड मिलता होगा तो ग्रेड सिस्टम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम डालते हैं। इसमें ऑब्टेन मार्क में जितना नंबर आप पाए हैं, ठीक है, वो आप डालेंगे, और टोटल मार्क जो पूर्णांक होता है उसे डालेंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद आपका परसेंटेज जो होता है ऑटोमेटिक उठा लेता है। ये दोनों नंबर डालेंगे तो आप जब इसमें नेक्स्ट करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अब अगर आप हाई स्कूल ही पास हैं तो हाई स्कूल का ही डिटेल फिल करेंगे, बाकी नेक्स्ट कर देंगे। अगर इंटरमीडिएट हैं तो इंटरमीडिएट के बॉक्स पर टिक करेंगे तो इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। फिर आप इंटरमीडिएट का भी बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको परसेंटेज नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, सेम वही। अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। आप इंटरमीडिएट कब पास आउट हैं उसके भी सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरमीडिएट पास आउट सेलेक्ट करने के बाद रोल नंबर इंटर कर लेंगे। जो भी आपका रोल नंबर होगा केयरफुली भरेंगे, ध्यान से अपना मार्कशीट में देख लेंगे रोल नंबर और जो भी नंबर हो है। उसके बाद परसेंटेज सिस्टम डाल देंगे, आप कितना पाएँ वो नंबर डाल देंगे, टोटल मार्क डाल देंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक दिख ही जाता है। अब यहाँ पे यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी आप डिटेल फिल कर लेंगे। अदरवाइज नो करके ही रहने देंगे। आप इंटरमीडिएट पे ही फिल करना चाहते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें डिटेल फिल करेंगे तो बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, नंबर, आपको इशू डेट, इसमें आपका नंबर सिस्टम क्या है, परसेंटेज है, ग्रेड है, नंबर, ये सारा डिटेल इस तरह से डाल के कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से आपका सारा डिटेल आ जाएगा। अब आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। इसको अपलोड करने के लिए सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे या सेलेक्ट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। साइज़ की बात करें तो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। इसका विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए फ़ोटो का। सिग्नेचर का भी आपका इसी तरह से है 1.5। आप इसे ब्राउज़ पर क्लिक कर लेंगे। सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद ब्राउज़ पर क्लिक कर लेंगे। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका फ़ोटो होगा आपका इसमें फिट कर लेना है इस तरह से ड्रॉ करके।
और उसके बाद सेव फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। इसी तरह से आपको सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर भी उसी तरीके से आपका 30 से 50 KB का होना चाहिए। और उस तरह से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो सिग्नेचर होगा, ठीक है, आपको इस तरीके से रखना है। जैसे जो नेम हिंदी या अंग्रेजी में करते हैं उससे आपको सिग्नेचर करना ही है वैसे, या हिंदी में करिए या अंग्रेजी में, लेकिन नीचे आपको हिंदी में स्पष्ट अक्षर में नेम भी लिख लेना है, ठीक है। मतलब सिग्नेचर आप किसी भी भाषा में करिए, हिंदी या इंग्लिश में किसी भी भाषा में करिए, लेकिन नीचे आपको हिंदी में अपना नेम लिख लेना है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो इंग्लिश में सिग्नेचर करिएगा ऊपर, लेकिन नीचे हिंदी में आपको नेम ज़रूर लिखना है। अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में अपना सिग्नेचर करिए, नीचे हिंदी में नाम लिख लीजिए, तब भी आपका ये सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी सेव कर लेंगे फिट करके। सेव करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस फिल करने का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप इस पर टिक करेंगे जैसे ही, वैसे ही आपका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन और एक्स्ट्रा है, ठीक है। प्रेफरेंस डिटेल में अगर आप आर्मी में 2 साल तक जॉब किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, नेशनल कार्ड सर्टिफिकेट है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, यानी दोनों में नो कर देंगे। उसके बाद आपको केयर आप में ऐसे लिखना है CO, और फादर नेम, ठीक है। इसमें फादर नेम लिख लेना है, केयर ऑफ करके ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आपको आई एक्सेप्ट कर लेना है, यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका फॉर्म इस तरीके से दिख जाएगा। आप एक बार अच्छे से अपना फॉर्म का डिटेल जो है फिल देख लेंगे, जो भी डिटेल आप फिल किए हैं अच्छे से। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कैप्चा कोड फिल करने के बाद, तो आपका पेमेंट करने का पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट आपका 185 रुपये का होता है। पेमेंट करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले विंडोज़ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें टर्म एंड कंडीशन को भी चेक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड कर लेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे इस तरह से कुछ डिटेल दिखेगा, एक बार और प्रोसीड कर लेंगे। अभी प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे मोड आ जाएंगे, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, नेट बैंकिंग का, UPI, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हमें UPI से करना है तो हम UPI पर क्लिक कर लेते हैं। UPI पे आपको UPI ID से भी कर सकते हैं, QR से भी कर सकते हैं। QR पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका QR आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका QR आ जाएगा। QR पर क्लिक करने के बाद आप अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस आइकन पर क्लिक करेंगे आप तो आप अपना प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे प्रिंट करके आप रख लेंगे। फ्यूचर में आपको जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो UPSSC PET फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।